ये कहानी है एक दिव्यांग रानी की, जिसने अपनी दिव्यांगता को अपनी मजबूती बनाया और कश्मीर पर 50 साल राज किया। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने केवल 500 की छोटी सी सेना के साथ खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी को एक बार नहीं बल्कि दो बार परास्त किया। आइए जानते हैं इस बहादुर रानी के बारे में। आज से लगभग 1000 साल पहले लोहार राजवंश में राजा सिमराज एवं रानी श्रीलेखा के घर एक खूबसूरत नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम दिद्दा रखा गया। जन्म के साथ ही वह बच्ची एक पैर से दिव्यांग थी। अपनी दिव्यांगता की वजह से दिद्दा एक उपहासपूर्ण वातावरण में पली बढ़ी और अपने माँ बाप के प्यार दुलार से हमेशा ही वंचित रहीं। महल में रह रहे दूसरे बच्चे अधिकांशतः उनकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन वल्जा नाम की एक सहायिका उस बच्ची की जिंदगी में आई। वल्जा ने दिद्दा की निस्वार्थ सेवा की और जिंदगी भर उनकी साथी एवं राजदार बनकर रही। उस बच्ची ने अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाया और युद्ध कला में पारंगत हुई। दिद्दा में इतनी क्षमताएं होने के बावजूद उनके पिता का अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि एक दिव्यांग लड़की से शादी करने को कोई राजी नहीं था। एक दिन आखेट के दौरान कश्मीर के राजा सेनगुप्त ने जब उस खूबसूरत राजकुमारी दिद्दा को देखा तो उन्होंने पहली ही नज़र में दिद्दा से विवाह करने की ठान ली। ये जान लेने के बाद भी कि दिद्दा दिव्यांग है, राजा सेनगुप्त ने उनसे ब्याह रचाया। दिद्दा की किस्मत एक तरह से पलटी खा गई। उन्हें पति का प्यार, मान सम्मान, पुत्र रत्न तो मिला ही, साथ ही उन्होंने राजा सेनगुप्त के राजकाज में भी भागीदारी निभानी शुरू कर दी। इस भागीदारी के सम्मान में राजा सेनगुप्त ने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्का जारी किया और तो और उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी पत्नी दिद्दा का नाम लगाया और दिद्दक सेनगुप्त के नाम से जाने गए। वो पहले ऐसे राजा बने जो अपनी पत्नी के नाम से जाने गए। एक दिन आखेट के दौरान राजा सेनगुप्त की मृत्यु हो गई। अब दिद्दा की जिंदगी उस दोराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ पति की मृत्यु का दुख और सती हो जाने की परंपरा थी और दूसरी तरफ एक नन्हे राजकुमार के राजपाट संभालने लायक होने तक उनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी। इसलिए राजा सेनगुप्त की मृत्यु के बाद उन्होंने सती होने से साफ इनकार किया और राज्य संभालने के साथ साथ अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। इसी बीच उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह एक सुंदर राजपुत्री वसुंधरा से करा दिया। अभिमन्यु एक सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो अपनी पत्नी की सुंदरता से अभिभूत हो गया। वसुंधरा दिद्दा को एक खतरे के रूप में देखती थी। उसने अभिमन्यु के दिमाग में दिद्दा के विरुद्ध जहर घोलना शुरू कर दिया। अभिमन्यु भी अपनी माँ से बगावत करने लगा और कुछ समय बाद अपनी माँ दिद्दा को महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने संसार से विरक्ति ले ली और राजमहल के बाहर गांव में एक सन्यासिनी का जीवन जीने लगी। अभिमन्यु की असामयिक मृत्यु के बाद वसुंधरा ने राजगद्दी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दिद्दा एक बार फिर से वापस आईं और उन्होंने साम्राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली। इतिहासकारों की माने तो आज जिस सेना के कमांडो और गुरिल्ला वारफेयर पर दुनिया चलाकी की जंग लड़ती है, वह इसी दिव्यांग रानी की देन है। दिद्दा ने अपनी इन्हीं रणनीतियों के दम पर खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी की बड़ी सेना को सिर्फ 500 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी लेकर एक बार नहीं बल्कि दो बार देश से खदेड़ दिया, जिसके बाद उसने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। कहा जाता है कि आसपास के राजा रानी दिद्दा को चुड़ैल रानी बुलाते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं था कि एक औरत गजनवी जैसे लुटेरे को भी हरा सकती है। उनके लिए तो ये बस एक चुड़ैल ही थी जिसके पास काला जादू की कला थी। रानी दिद्दा का अपने दुश्मनों को मारने का तरीका बड़ा ही क्रूर था। ऐसा इसलिए कि वो अपने दुश्मनों को आगाह करती थी कि उनकी रियासत में घुसने वालों का क्या अंजाम हो सकता है। कई मंदिर के निर्माण और अखंड भारत को बचाए रखने में दिद्दा के योगदान को कोई नहीं भुला सकता। दिद्दा दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी, जो अब तक किताबों की कहानियों में दबी हुई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।